हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको सेक्शन 56 डील करता है। इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और उसी तरह अगर आपने मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस इज़ माय ऐप, दैट इज़ सम ऐप जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो सके। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं एट ए वेरी नॉमिनल रेट। तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो टॉपिक है डिस्चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर होता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज और टर्मिनेटेड, जब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी राइट्स और ऑब्लिगेशंस होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के देयर आर डिफरेंट वेज। इसका पूरा फुल फ्लेज लेक्चर जो है डेट इज़ अवेलेबल एट माई सेकेंड चैनल शशि अग्रवाल। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको सेक्शन 56 डील करता है। देखो, इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं कर सकते। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, और जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इम्पॉसिबिलिटी जो है उसी वक्त एग्जिस्ट करती है और दोनों पार्टीज़ को इसकी नॉलेज होती है। तो ये जो एग्रीमेंट होता है वॉइड अब इनिशियो कि बिगनिंग से ही ये वॉइड होता है, इसके अंदर कोई भी जो राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो नहीं होते। जैसे ए एग्री विद बी टू डिस्कवर ए ट्रेयर बाय मैजिक एंड बी एग्री टू पे ₹1000 टू ए फॉर मेकिंग दिस एक्ट। और ये जो एग्रीमेंट है वॉइड है क्योंकि जादू से हम कोई भी खजाना ढूंढ नहीं सकते। तो ये बात जो है दोनों को नॉलेज थी। तो ये जो एग्रीमेंट है डैट इज वॉइड ड्यू टू द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 56। देखो, यहाँ पे जो दोनों पार्टीज़ हैं उनको, जैसे फर्स्ट केस के अंदर क्या है कि जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी थी वो दोनों पार्टीज़ की नॉलेज में थी। कई बार क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ की नॉलेज में नहीं होता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे बायलेटरल मिस्टेक है, म्यूचुअल मिस्टेक है, तो जिसकी वजह से वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अब जैसे ए जो है बी को अपनी कार सेल करना चाहता है, पर दोनों पार्टीज़ को नहीं पता कि कार जो है उस डिस्ट्रॉय हो चुकी है क्योंकि उसको फायर लग गई है। तो ये एग्रीमेंट जो है वॉइड है क्योंकि दोनों पार्टीज जो मानती हैं कि कार एग्जिस्टेंस में है बट कार एग्जिस्टेंस में नहीं है। और अगर ये सिर्फ प्रॉमिसर को पता है देन प्रॉमिसी जो है ही इज इंटाइटल टू क्लेम द कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड, क्योंकि वहाँ पे प्रॉमिसर को पता था, क्योंकि प्रॉमिसर ही को पता था ये इम्पॉसिबल है। तो क्योंकि प्रॉमिसर ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, ही फेल्ड इन एग्जीक्यूटिंग दैट एग्रीमेंट, तो प्रॉमिसी को उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मीन्स कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं उस वक्त हमें वो इम्पॉसिबिलिटी के बारे में नॉलेज नहीं होती। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो उस वक्त वो इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, और जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उसके बाद वो इम्पॉसिबिलिटी जो है सब्सिक्वेंटली पैदा होती है। तो इसको हम पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, एक्ट शुड हैव बिकम इम्पॉसिबल। और देखो, ये जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल हुआ है उसको प्रॉमिसर जो है कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब कुड नॉट प्रिवेंट, क्योंकि वो उसके हाथ से बाहर है। और इम्पॉसिबिलिटी जो है प्रॉमिसर के द्वारा खुद इंड्यूस नहीं है। तो ये 3 कंडीशन होनी चाहिए कि एक्ट जो है इम्पॉसिबल हो गया, और ये जो इम्पॉसिबिलिटी अकर हुई है प्रॉमिसर का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, और ये जो इम्पॉसिबिलिटी है डैट इज़ नॉट सेल्फ इंड्यूस बाय द प्रॉमिसर। जैसे ए और बी जो है एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, टाइम फिक्स
बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज। अब देखो शादी की डेट फिक्स करने से पहले ही बी पागल हो जाती है, क्योंकि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो पॉसिबल था, लेकिन बाद में बी पागल हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है। और उसी तरह इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर जो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का डॉक्ट्राइन है उसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन जो है डैट इज ए पैरेलल कंसेप्ट टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवाइनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो देखो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है डैट प्लेज इट्स रोल कि जब कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो जाती है, कि वहाँ पे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो पार्टीज की कंट्रोल के बाहर होते हैं। देखो यहाँ पे किन केसेस में हम कहते हैं कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, जब सब्जेक्ट मैटर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करता है पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर और बंदे की डेथ हो जाती है या लॉ चेंज हो जाता है, या हमने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया होता है, वो पर्टिकुलर पर्पस ही एग्जिस्ट नहीं करता, या दो देशों के बीच में वॉर लग जाती है। इसको वन बाय वन करके हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड विदाउट द फॉल्ट ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। देखो यहाँ पे क्या है कि पार्टीज का कोई फॉल्ट नहीं है, जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस था वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यहाँ पे दोनों पार्टीज जो हैं डिस्चार्ज हो जाती हैं, जैसे टेलर वर्सेस कॉल्डवेल के केस में होता है। देखो यहाँ पे सर्टेन डेट्स पे म्यूज़िक हॉल जो है किराए पे देना है, बट किराए पे देने से पहले ही वो क्या होता है कि वो फायर के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये है कि यहाँ पे ऑनर जो है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, बट जब सब्जेक्ट मैटर का कुछ हिस्सा डिस्ट्रॉय होता है तो ऑनर जो है डैट इज़ नॉट चार्ज इन अदर पार्ट, और जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। उसी तरह डेथ हो पर्सनल इनकैपेसिटी, ए प्रॉमिस मे बिकम फिजिकली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस बाय रीजन ऑफ इनकैपेसिटी और डेथ। देखो जब जैसे यहाँ पे एक आर्टिस्ट के साथ सिंगिंग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट वो उस दिन गाना नहीं गा पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था, तो यहाँ पे वो व्यक्ति जो है डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली ही वॉज टू इल कि वो गा ही नहीं सकता था। जैसे हम कहें कि राम ने श्याम से कहा था कि तुम मेरी पिक्चर पेंट करना, और श्याम जो है एक पेंटर है, तो पेंटर के दोनों हाथ कट जाते हैं, तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट इन पोजिशन टू पेंट द पिक्चर ऑफ दैट पर्सन, तो वो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। चेंज ऑफ द लॉ व्हेन मेड, देखो जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लॉफुल होता है, बट बाद में लॉ चेंज हो जाता है जिसकी वजह से वो अनलॉफुल हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले कॉन्ट्रैक्ट था ऑयल सीड सप्लाई करने थे, बाद में गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, लॉ चेंज कर देती है और ऑयल सीड्स की जो खरीद और सेल है उसके ऊपर जो है उसको अनलॉफुल कर देती है। तो यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। और उसी तरह नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स। अब देखो जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया है अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाएगा, जैसे क्रेल वर्सेस हेनरी के केस में हुआ। तो यहाँ पे एक फ्लैट को किराए पे लेना था ताकि जो राजा का राजपोशी थी उसका जुलूस देखना था, बट वहाँ पे राजा जो था बीमार हो गया जिसकी वजह से जुलूस कैंसिल हो गया। और यहाँ पे जिस पर्पस के लिए वो फ्लैट लेना था वो जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे जो है डिस्चार्ज हो गया। Declaration of war. A contract is either suspended or declared void by declaration of the war with the country with whose resident the contract was made. जैसे देखो यहाँ पे हमारा देश जो है किसी दूसरे देश के नागरिक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारे देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट दोनों देश के अंदर युद्ध लग जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है सस्पेंड हो जाता है या वॉइड डिक्लेयर होता है। जैसे ए मर्चेंट ऑफ लंडन हैड एग्री टू डिलीवर शुगर फ्री ऑन बोर्ड, बट इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर जो है वॉर लग जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो दोनों देशों के बीच में वॉर लग गई है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है या सस्पेंडेड है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देखो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो है नहीं लागू होता, जैसे डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू द फेलियर ऑफ थर्ड पर्सन ऑन हुज वर्क द promiser relied, self-induced impossibility, failure of one of the object, strike, lockouts and civil disturbance,
जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफ़िकल्टी ऑफ द परफॉर्मेंस। देखो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है दो पार्टीज़ के बीच में है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस डिफ़िकल्ट हो जाती है, या जो भी उसके अंदर होता है कि जो चीज़ें हमने उसको प्रोवाइड करनी है वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं या बर्डनसम हो जाता है, या हमें लगता है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज नहीं होता कि जस्ट इसमें हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा या हमें लागत ज़्यादा आएगी। जैसे इस केस में हम देखते हैं केशव लाल वर्सेस दीवानचंद के केस में, डी एग्री टू सप्लाई कोयला विद इन ए सर्टेन फिक्स टाइम, बट गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन ट्रांसपोर्टेशन पे लग गई, तो डेफिनेटली वो फिक्स टाइम के अंदर कोयला सप्लाई नहीं कर पाया। बट कोयला जो था बाज़ार के अंदर अवेलेबल था, वो वहाँ से ख़रीद के जो है सप्लाई कर सकता था। तो यहाँ पे ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, जस्ट ये डिफ़िकल्ट था, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, देखो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट अगर होते हैं, जैसे स्ट्राइक्स हैं, लॉकआउट्स हैं, या सिविल डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता। अब जैसे वर्कमैन जो है स्ट्राइक कर देते हैं, तो ये नहीं है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। जैसे हारी लक्ष्मण वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के केस में होता है, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि कुछ मशीनों को वो रिपेयर करेंगे, बट वर्कमैन की स्ट्राइक हो जाती है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते, तो ये सफिशेंट कॉज नहीं है। अगर आपके वर्कमैन स्ट्राइक पे हैं तो आप किसी दूसरे को हायर करके उसको काम करवा सकते हो। इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू द फेलियर ऑफ ए थर्ड पर्सन ऑन हुज वर्क द प्रोमिसर रिलाइड। अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे ए जो है उसने बी को कहा कि मैं तुझे चीज़ें सेल करूँगा, जब मुझे मिल से मिल जाती हैं जिसके साथ उसने ऑर्डर प्लेस किया है, और मिल ने माल सप्लाई नहीं किया, तो ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कहीं और से चीज़ें लेके जो है अपनी पार्टी को सप्लाई कर सकता था। तो ये पालचंद वर्सेस प्रागदास में हुआ। तो यहाँ पे देखो ये सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़िकल्ट था बट इसको परफॉर्म किया जा सकता था। सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी, देखो यहाँ पे जो इम्पॉसिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की खुद की फॉल्ट की वजह से है, तो यहाँ पे भी सेक्शन 56 अप्लाई नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्रॉमिसर जो है वो जेल में चला जाता है और उसको सज़ा हो जाती है, तो ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है उसकी इम्पॉसिबिलिटी है सेल्फ इंड्यूस्ड है। फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखो जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है बहुत सारे उद्देश्यों के लिए हम एंटर करते हैं, अगर उनमें से एक ऑब्जेक्ट जो है फेल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। जैसे एक्स ने बोट जो है किराए पे लेनी थी, उसने जो नावल रिव्यू था, जो मतलब नेवी थी, उसने उसके मतलब वो भी देखना था, और उसी तरह ही जो एडवर्ड सेवन था उनकी ताजपोशी भी देखनी थी, और जो था कि उसने शिप के अंदर जो है मतलब समुद्र के अंदर फ्लीट को भी देखना था। किंग की इलनेस की वजह से क्या था कि नावल रिव्यू वाज अबैंडन, बट उसके बाद बाकी सारी चीज़ें थी, तो इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्टिव जो है फेल हुआ है तो बाकी वो जो है मतलब देख सकता था, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता। और उसी तरह देखते हैं स्ट्राइक्स, लॉकआउट एंड सिविल डिस्टर्बेंस से भी क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज नहीं होता। जैसे जैकब वर्सेस क्रेडिट लॉयड्स के केस में हुआ, एक्स एग्री टू सप्लाई सर्टेन गुड्स टू वाई, और गुड्स जो थी अल्जीरिया से खरीदनी थी, रॉयड्स और सिविल डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ से वो नहीं खरीदी गई, पर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं था नॉन परफॉर्मेंस, क्योंकि चीज़ें जो थी बाकी सब जगह पे अवेलेबल थी। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाते हैं, जिनको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे वॉइड हो जाते हैं। सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 कहता है कि जो एग्रीमेंट जो है इम्पॉसिबल हो जाता है तो वॉइड है, और सेक्शन 65 के अंदर इस एग्रीमेंट के अंदर जो वॉइड डिक्लेयर हो गया है, जो इम्पॉसिबल हो गया है, तो अगर कोई बेनिफिट है या कंपनसेशन लिया है तो वो रिस्टोर बैक करना पड़ेगा, रेस्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे मानसिंह वर्सेस खजान सिंह के केस में हुआ, देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी फॉर कटिंग बेबोल ट्री ऑन बीज आइलैंड, बट कानून बन जाता है जिसके अंदर जो है ट्रीज़ की जो कटिंग होती है वो बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते, तो ए वॉज नॉट एबल टू गेट द लाइसेंस, तो इस वजह से उसने कहा कि जो मैंने अमाउंट पे किया है वो मुझे पे किया जाए, कंपनसेशन पे की जाए, तो वो रिकवर कर सकता है। कंपनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस, जिसको सेक्शन 56 सब सेक्शन 3 डील करता है, कि वेयर ए पर्सन हैज़ प्रॉमिस टू डू समथिंग विच ही न्यू और विद रीजनेबल डिलीजेंस ही माइट हैव नोन इम्पॉसिबल या अनलॉफुल है,
और जो बात प्रॉमिसी को नहीं पता कि ये इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है, तो प्रॉमिसर जो है उसको प्रॉमिसी को जो भी कोई लॉस सफ़र करता है तो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उसका कंपनसेशन देना चाहिए। देखो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है बट स्टिल जिस व्यक्ति ने इसको इज़ अनएबल टू परफॉर्म इट तो उसको इसकी कंपनसेशन जो है देनी पड़ेगी। जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी बट ए इज़ ऑलरेडी मैरिड टू सी, तो यहाँ पे लॉ जो है वो कहता है कि आप जो है एक शादी के अलावा दूसरी शादी नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारी शादियाँ नहीं कर सकते। तो अब देखो वो ऑलरेडी मैरिड था फिर भी उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी को इस बात की नॉलेज नहीं थी, तो ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द लॉस कॉज टू हर बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस।